नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया बेलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। भरत तिवारी को लेकर के सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया और उसके बाद क्या बवाल मचा हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। बात तो इस पर भी करेंगे कि दिलीप जायसवाल अपने आप को ब्रांड क्यों बता रहे हैं और क्या सही में जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसमें ब्रांड लाइक काम किए हैं। और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं है, रात को मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है। तमाम चीज़ बातचीत करने के साथ खबर डिटेक्टिव कन्हैया बेलाई सर, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है भरत तिवारी को लेकर के। कल सीएम सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ एक व्यक्ति को नौकरी भी दिया जाएगा, जो कि न्यायिक जांच जो हो रहा था उसके आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने दिया है। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मतलब है कि सरकार ने मान लिया कि गलती की सरकार की है, पुलिस ने गलती की है। हाँ, तो ये तो मान ली सरकार ने, तब ना सम्राट चौधरी ने कहा कि नौकरी दी जाएगी, आर्थिक सहायता दिया जाएगा, तो मान लिया उसने। तो मामला यहीं तक रह जाएगा, कार्रवाई अब तो नौकरी देने से छोटा भाई उनका इनकार कर मना दिया कर है रहा है। कि नहीं करेंगे। वो चाहता है कि पहले जो दोषी पुलिसकर्मी हो उनकी गिरफ्तारी हो, तो उसमें तो एक एसटीएफ वाले की हुई है। हाँ, अक्षय कुमार की। तो देखिए, अब तो न्यायिक जांच, तो आम लोगों की भूमिका पर भी तो जांच होनी चाहिए। और लोगों को मतलब और भी जो लोग बड़े अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, पटना से मुझे नहीं लगता है। हमको लगता है कि कुंदन बड़े कुमार पर सवाल उठा, बड़े कुंदन अधिकारियों कृष्णन। को बचा लिया जाएगा। छोटे ही फंसते हैं, बड़े कहाँ फंसते हैं। करना तो चाहिए। सवाल तो कुंदन कृष्णन को भी देना चाहिए ना। हाँ, कुंदन कृष्णन पर भी सवालों के एसटीएफ किसे वहाँ पहुँच गया। एसटीएफ के वही सब देखते हैं। हमको नहीं लगता है कि अब जांच आगे बढ़ेगी, वहाँ तक पहुँचेगी। और लोग ये भी बोल रहा है कि जो फटाफट भरत तिवारी पर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, सीएम सम्राट चौधरी ऐलान कर रहे हैं, इसका कनेक्शन कहीं और से है? यूपी चुनाव उत्तर प्रदेश से है, वहाँ ब्राह्मण वोटर बहुत है ना। बांकीपुर का झटका का असर है। बिल्कुल है, बांकीपुर का झटका। या फिर देखे नहीं कि उत्तर प्रदेश से कितना ब्राह्मण आया था, उसमें इशू बन गया था ना। तो ब्राह्मण वहाँ, अभी गोरखपुर में भी एक घटना घट गई है, वहाँ भी एक घटना घट गई है, ब्राह्मण को तलवार से काट दिया गया। और अखिलेश यादव भी पीडीए में पीडी बता रहे हैं, पंडित का। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है वहाँ सरकार ने तो, अब तो उत्तर बिहार वाला जो पैसा देने की बात चल रही है कि 50,000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, योगी सरकार ने। अब तो ऐसे ही ना चलेगा भाई। अब तो हमने जो काम किया है 10 साल तक, उस पर तो वोट मांग नहीं रहे हैं। अब तो 20,000 अभी दिया जाएगा, 10-10,000 किस्तों में दिया जाएगा, इसे समझ लो। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को ध्यान में रख करके ऐसा निर्णय लिया है सरकार ने। यहाँ पे मैंने सरकार ने एकदम मान लिया भाई। हाँ, सही बात। हाँ, बाकी जो है कई लोग सवाल क्या उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो मान लिया सरकार ने कि हमारी गलती हुई है। हमारे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है उसने गलती की है। वो फेक इनकाउंटर था, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भरत तिवारी वाला एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ही जो हाफ एनकाउंटर वाला कल्चर था उसमें थोड़ा गिरावट आया है। अभी देख लीजिए आप, हाल फिलहाल में कई गो मर्डर हुआ, कहीं पर हम देख नहीं रहे कि अपराधी का एनकाउंटर हुआ या हाफ एनकाउंटर हुआ। कल परसों में जो भी हत्या हुआ, कल अब ही हो सकता है कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही हो कि क्या किया जाए। बोल नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री जैसे पहले बोलते थे। छोड़ेंगे नहीं, नेपाल भागना पड़ेगा। हाँ, नहीं प्रशांत किशोर कल कह रहे थे कि बांकीपुर में हमारी जीत का असर है कि ये हरियर गमछा और जात दे करके मारो, ये सब भुला गए हैं। असर तो है ही भाई, बैकफुट पर सरकार तो है ही ना। सरकार इस हार के बाद तो बैकफुट पर है। तो इसका असर है, ये बांकीपुर की हार का असर है, या फिर भरत तिवारी वाला जैसे फेक एनकाउंटर? देखो, दोनों बात है। एक तो बैकफुट पर आ गई है सरकार, ये पहला आप समझ लो। छोटी मोटी हार नहीं ना है, तो बात है बड़ी हार है। हाँ, तो करेक्टिव मेजर्स होते हैं ना भाई, तो करेक्शन हो गया। ये तो वीडियो सामने आ गया तब ना। और किसी भी तरह से सरकार ने मान लिया ना। हाँ, तो सरकार ने मान लिया तो समझिए कि भाई नहीं मानेगी तो मैं कहा ना कि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी है।
और ब्राह्मणों में नाराज़गी है, उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा है, यहाँ भी सवर्णों में नाराज़गी है। तो यहाँ तो चुनाव है नहीं कि उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव देखना है उनको। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को देख कर के मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि उसका अंतरिम रिपोर्ट भी आ गया ना, तो अंतरिम रिपोर्ट देखे होंगे मुख्यमंत्री, पढ़े होंगे मुख्यमंत्री, उसके आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है। तो बात ये भी हो रही है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने शुरुआती दौरों में बयान दिया, उससे पुलिस का मन बढ़ गया था, ऐसा है? तभी ना वो बैक फुट पर आ गए, उनको एहसास हुआ होगा कि ऐसा आप तो शुरू से कह रहे थे, हम लोग कई वीडियो में चर्चा कर रहे थे, आप बोल भी रहे थे कि इस तरह से अभी नहीं बोलना चाहिए, तो उनको होता है। लेकिन अब बात ये हो रही है, जो भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे आरजेडी हो, सब लोग ये उठा रहे हैं कि जब यहाँ पर हुआ तो बंटी यादव के परिवार को काहे नहीं आप देख रहे हैं? रामधनी यादव तक को जोड़ दिए आरजेडी के नेता लोग। नहीं, मुझे लगता है कि वो नेचर दूसरा है। भरत तिवारी पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं थे। अब ये लोग मांग करना तो दूसरी बात है, अपना वोट बैंक को देख कर कैसा मांग कर रहे हैं लोग। बंटी यादव को भी सरकार ने नहीं मारा है, पुलिस ने मारा। पुलिस की नाकामी हम कह सकते हैं, सरकार की नाकामी कह सकते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो इनकाउंटर में मारे नहीं मारे गए हैं, उनको तो क्रिमिनल ने मारा है, तो ये अलग है मामला। हाँ, इनकाउंटर में आप कह सकते हैं सुल्तानगंज वाला रामधनी यादव का, फिर एक सिवान में हुआ था, लेकिन वो लोग दे वेर फेसिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। भरत तिवारी का ऐसा नहीं था। भरत तिवारी का बिल्कुल नेचर दूसरा है। मांग करने के लिए तो किया जा सकता है, अपने वोट बैंक को ठीक ठाक करने के लिए, लेकिन मुझे जो लगता है कि हालांकि अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई बंटी यादव को भी देना चाहिए, बंटी यादव, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार बंटी यादव को देगी, बंटी यादव के परिवार वालों को। हाँ, बंटी यादव के परिवार, मुझे नहीं लगता है ऐसा। तो कोई तो सहायता तक करना ही चाहिए था। जिस तरह का मामला है वो भी तो अजीब तरह का मामला है, बेचारा सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज अब देना चाहिए, ये दूसरी बात है, लेकिन सरकार तो मानेगी नहीं ना। तो लोग इसमें एंगल ये घुसा रहे हैं कि जात पात कर रही है ना सरकार, जात दे करके दे रही है, ऐसा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जात देख कर के कर रही है। अगर इसी तरह का मैंने बंटी यादव के साथ भी हुआ होता, तो निश्चित सरकार देती। ठीक है। बात इसको लेकर के भी हो रहा है कि एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि जिस तरह से परसों दिन रात को सीएम सम्राट चौधरी के यहाँ कई मंत्री पहुंचते हैं बीजेपी के, वो बैठक करते हैं, और उससे पहले एक तस्वीर दिखाई जाती है वहाँ की, दिल्ली में सांसद लोग के साथ नीतीश कुमार की बैठक होती है, तो उस पर आरजेडी के नेताओं का टिप्पणी आता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये लोग अपना अपना अलग अलग। आरजेडी हो या कांग्रेस को ठीक है, ठीक नहीं चल रहा है, ये तो चुनाव में हार के बाद ही लगने लगा कि ठीक नहीं चल रहा है। अगर ठीक चला होता तो कैंडिडेट का सिलेक्शन ठीक होता। एनडीए का बात करें, बीजेपी का? नहीं, बीजेपी ही कहना है। हाँ। अगर एनडीए में भी ठीक ठाक नहीं, बीजेपी में भी ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, बीजेपी में अगर ठीक ठाक रहता तो अलग से कैबिनेट बैठक के बाद फिर मंत्रियों को बुला, बीजेपी कोटा के मंत्रियों को बुला करके अलग से बैठक करना, है तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। गौर करने वाली बात है कि कौन कौन मंत्री थे। बीजेपी ही के सब होंगे, बीजेपी कोटा के सब मंत्री होंगे। ये तो पहली बार हो रहा है, कभी नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया कि बैठक के बाद जेडीयू के मंत्रियों को बुला करके कोई बैठक किए हों। क्या हुआ होगा? लोग तो निकल कर बोले कि हम लोग का अपना अपना विभाग का कोई रहता है दिक्कत, तो वो बताएंगे थोड़े, वो तो बताएंगे थोड़े, लेकिन ये निश्चित तौर से चर्चा हुई है कि भाई ये जो हमारी हार हुई है, या फिर जिस तरह से बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने मंत्रियों को लेकर के, सहयोग शिविर जो लगा रहे हैं उसमें जो इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, तो इस सब पर बात किए होंगे, तो मुख्यमंत्री को बताए होंगे। मुझे जो लगता है कि भाई ठीक से काम किया जाए, नहीं तो हम लोगों को दिक्कत होगी आने वाले दिनों में। हमारे कार्यकर्ताओं को खुश रखना होगा, नेताओं को खुश रहता हुआ जनता कैसे खुश रहे, इस पर बात किए होंगे लोग। चलिए, जब बीजेपी कोटा के मंत्री का बात हो ही रहा तो दिलीप जायसवाल का बात कर लेना चाहिए। दिलीप जायसवाल कल कहे कि दिलीप जायसवाल नाम नहीं ब्रांड है, वो अपना गिना रहे थे कि कितना बढ़िया काम हो गया है राजस्व भूमि सुधार विभाग में। ये बताइए कि विजय सिन्हा की तुलना में दिलीप जायसवाल को
कितना दिलीप नंबर जायसवाल तो अपने मियाँ मुट्ठू होता है ना, वो बन रहे हैं। क्या ऐसा उनकी ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसको लेकर के वो इतराए हुए हम तो हैं? देखे सहयोग कार्यक्रम में वो अंदर बैठे हैं, बाहर लोग कह रहा है कि विजय सिन्हा बढ़िया थे जो लोग आए हुए थे, विजय सिन्हा का तो बढ़िया था भी। बहुत विजय तारीफ कर रहे सिन्हा जब जितना दिन तक मंत्री थे, विजय सिन्हा गांव गांव में, देखो यहाँ थे। इतना सूद काहे पड़ गए नेता करे पार्टी करे, वो गांव गांव के लोग जो है उनकी तारीफ कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तुम अगर वो जो शिकायत लेकर के आते हैं उन सब कर रहे थे ना। बात किया हम लोग। हाँ, वो सीरियसली। अब पता नहीं क्यों उनको फिर दोबारा नहीं मंत्री वो विभाग नहीं दिया गया, या वो लिए नहीं, लिए नहीं, ऐसा तो नहीं लगता नहीं है। लगता है। दिया नहीं किया। वो इनको हीरो बना दिया, गांव गांव तक हीरो बना दिया। अब दिलीप जायसवाल जो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि दिलीप जायसवाल की पकड़ नहीं है अपने विभाग पर। तो जमीन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को, और खासकर ग्रामीण लोगों को जिनके पास जमीन है। जर जोरी जमीन 3 जानते हो कि क्या, गंगाटिक बेल्ट में। तो मुझे लगता है कि ये ब्रांड नहीं है, ये अपने से कहें भले ब्रांड कहते रहें, लेकिन इनका विभाग जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। न ब्लॉक में काम कर रहा है, न जिला में काम कर रहा है, कहीं से भी ठीक काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि इनको उस पर देखने की ज़रूरत है। बजाते कि वो तो कुछ भी बोल देते हैं, परसों भी कुछ बोल दिए कि कोठा क्या क्या शराब को लेकर के। तो इसी तरह आप बोल रहे थे तो लगे कि झलाए हुए हैं लेकिन झलझलाई बड़न। हाँ, पालीगंज के सीओ वाला मामला में, पालीगंज के सीओ के पहले सीवर भेजे, फिर पालीगंज बुला लिए। तो परसों दिन पूछाया तो कहें कि हाँ उसका कुछ काम पेंडिंग रह गया तो उसको बुलाए हैं, अगर कुछ इधर उधर होगा तो उसको हटा देंगे, निलंबित भी कर देंगे। कल जब पूछा गया तो कहे कि एगो पत्रकार हैं, वो चला रहे हैं, पालीगंज के पत्रकार हैं, और उन्हीं का कुछ जमीन का मामला है सीओ से, तो वो अपना निजी को बना दिए हैं खबर। तो वही कहते कि इतना दिन में तुरंत 10 दिन में उधर लीजिए, 10 दिन में उधर लाइए। यही तो बतिया नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर इनकी पकड़ नहीं है, पकड़ ढीली हो गई है। पहले भी ये मंत्री थे इस सही में विभाग हुआ में। होगा क्या कि जिस तरह का आरोप लग रहा है कि डिप्टी सीएम के रिकमेंडेशन पर उसको फिर वहां से पालीगंज से बुला लिया गया, ऐसा हुआ होगा क्या? हो सकता है हुआ हो। भाई विभाग ही देखेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है कि भाई 3 साल तक किसी को रहने दिया जाए। आप 3 साल क्या, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 36 दिन में आप इधर से उधर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी है तब ना। और ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या होता है ये सब कुछ जानते हैं, कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। तो काम करवाइए कि करता पोस्टिंग का बीच में। अभी तो देखो एक और भी मैं सुन रहा हूँ कि श्रवण कुमार का विभाग जो है, जो वीडियो का ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, और भी वो अपनी मांग को लेकर के, मुझे सुनने में जो आ रहा है कि 1 सितंबर से सब वीडियो स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। वीडियो? हाँ, अब उनका क्या मांग है? कई मांगे हैं, बड़का पोथा पोथी है मांग का। हाँ, बैठक लोग किए हुए हैं, और संभवतः 1 सितंबर से वो सब लोग स्ट्राइक पर जाने वाले हैं वीडियो। तो लग रहा है कि चारों तरफ से स्ट्राइक से घिर जाएगी सरकार। आने वाले दिनों में खाली स्ट्राइके हुई, तुम देखत रही है ना। इधर स्टूडेंट सब पूरा बौखलाया हुआ है, इधर वीडियो बौखला जाएगा। तो क्या करब। सर सवाल इसको लेकर के भी है कि जो डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, वो जो मामला है सराय रंजन का एक्सप्रेसवे वाला ग्रीन फ्लैग, देखो ये मैं पढ़ भी रहा हूँ। प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, ग्रामीण विकास सेवा संघ, सेवा सुधार पदों सुपान क्या क्या है, सुरक्षा के संबंधित प्रस्ताव के संबंध में ये दिए हैं सब। मुझे लगता है 1 तारीख को इसी महीना में दिए हैं। राज्य सेवा संवर्ग की मांग है, सेवा संरचना में सुधार की मांग है, ग्रामीण विभाग में। अरे बड़ा लंबा चौड़ा है भाई। ग्रामीण विकास विभाग से मामला जुड़ा है। हाँ, तो वही ना, वीडियो तो वही करता है ना। ये लोग भी प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण, क्या तारीख से? बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ। हाँ, टेंटेटिवली जो है कि 1 तारीख की, अगर उनकी मांगे नहीं मांगी, 5 मांगे हैं, अगर नहीं मानी गई तो 1 सितंबर से वो चले जाएंगे स्ट्राइक पर। इधर दिलीपो कल एकदम शक्ति प्रदर्शन कर दिया, हल्का झलक दिखा दिए हैं, पूरा टीचर वाला ना। सब जितना है पीपीएस तमाम चीज वाला। आने वाले दिनों में बहुत जो है सरकार के लिए ये टफ टाइम होगा। हाँ,
कैसे इस सबको जो है इसका समाधान कैसे निकालती है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी जो है, जो उनका एक्सप्रेस वे वाला मामला है सराय रंजन का, बोला जा रहा है रूट चेंज करवा दिए, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, फिर उसको भ्रामक बताया गया, फिर वो डिलीट भी हो गया। अब उसको वहाँ जो प्रत्याशी थे जो लड़े उड़े थे, कुणाल नाम है, वो उठा रहे हैं इस मामले को और कह रहे हैं कि अब 16 तारीख से समस्तीपुर से पैदल चल करके पटना आएंगे तमाम लोगों के साथ में, और सीएम से मिलेंगे। मैंने ये वो कह रहे हैं ना भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल किया, ये बताया ना कि किया गया है, हाँ, छेड़छाड़ की गई है। हाँ, हालांकि मंत्री अभी तक नहीं कह रहे कि छेड़छाड़, हम बोल रहे हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कुणाल तो कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा था, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ कुछ कार्रवाई की भी बात हुई है, मैं सुना हूँ जैसे, लेकिन उसे जो सही बात है वो है। कुणाल जो भी कह रहे हैं वो तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं ना। के जो पत्रकार हैं उन्होंने ये भी तो कहा कि वो बोल रहे थे कि अभी जो रूट आया है इसमें थोड़ा ही इसमें भी जा रहा है, तो इसमें भी जा रहा है का मतलब क्या है कि उसमें भी था। हाँ भाई, वैसे ही थोड़े इंडियन एक्सप्रेस का खबर छाप रहा है। संतोष को मैं जानता हूँ, बड़ा ठोक ठटाक करके पता लगा करके तब लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रदर्शन होगा, जो समस्तीपुर से चल के लोग आएंगे, यहाँ घेराव करेंगे, बोल रहे हैं कि सीएम से, तो ये सरकार को परेशानी ही नहीं उनके लिए। अब उसको कैसे सम्राट चौधरी के लिए तो टेंशन वाला विषय है। सम्राट चौधरी कैसे वो टेकल करते हैं। हो सकता है कि दबाव में आकर के सरकार, जन दबाव में आकर के कि नहीं भाई ऐसा नहीं किया जाए, एक आदमी का जमीन बताने के लिए आप उसका पूरा जो है अलाइनमेंट चेंज करा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल और भी है पंचायत चुनाव से रिलेटेड। पंचायत चुनाव को लेकर के अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात चल रही है कि कहा जाए वहां पर कि समय पर क्यों नहीं हो रहा पंचायत चुनाव, क्योंकि अगर परिसीमन ही सब चीज होगा तो खींचते खींचते ये समय लेट लग जाएगा, तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात चल रही है। वो लोग कोर्ट में जाए, लेकिन किसी भी जब परिसीमन करना है 2011 वो 211 जनगणना के आधार पर चुनाव होगा। 8,000 अभी जितना है 8,053 पंचायत है, उसको 13,000 करना है, तो कैसे हो जाएगा? एक साल तो कम से कम लगेगा। तो पहले शुरू काहे नहीं हुआ कमवा, इतना लेट से काहे शुरू हो रहा है? अब कई कारण होंगे उसके, अब सरकार थोड़े बताएगी। आपको लगता है कि जो सरकार इस बीच में फॉर्मेशन हुआ, सीएम बदले, ये तमाम चीजें हुई, फिर मंत्री का अपना मामला फंस गया कि एमएलसी बने क्या बने, इन सब चीजों में फंसा, ये सभी कारण होगा, कुछ कारण होगा तभी ना। लेकिन मंत्री भाई नया परिसीमन पर करना भी चाहिए। अब एक पंचायत में 20-20 से 25-25 हजार वोटर हैं, इतना होना नहीं चाहिए। तो मंत्री दीपक प्रकाश से जब भी पूछा जाता है तो यही कहते हैं कि अब चुनाव आयोग समझेगा उसको कि कैसे कराना है, क्या कराना है। मैं तो चुनाव आयोग थोड़े है उसमें, तो चुनाव का उसका तो दूसरा पंचायत का करता है, स्टेट इलेक्शन के अंतर्गत आता है वो। हाँ। तो वो करेंगे तो निश्चित देखो एक साल, हाँ तो लेकिन वो जो उनका टर्म पूरा हो जाएगा, जो मुखिया है, सरपंच जो भी, तो थोड़े नहीं रहेंगे। टर्म पूरा होने के बाद भी उनको अधिकार दे दिया जाता है। तो टर्म पूरा होने के बाद भी इस बार बहुत लोग ज्यादा सर्व करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे, वो रहेंगे, नहीं उनको हटाए नहीं। एक बार नीतीश जी भी कहते हैं कि होगा, लेकिन हम टाइम कमिट नहीं कर पाएंगे किस साल होगा। कि जब पूछा था नहीं, अगले साल होगा। मुझे लगता है कि अगले साल सितंबर अक्टूबर तक ये लोग करा लेंगे। सितंबर अक्टूबर, और क्या इतना देर? अब एक साल से कम नहीं लगेगा। ये एक साल का टर्म बढ़ जाएगा। एक साल का दिसंबर तक तो यही है। 6 महीना का बढ़ेगा, 6 महीना साल 8 महीना का। तो देखा आपने तमाम तरह की चर्चा थी, तमाम तरह की खबरें थी, इसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।